पूरे मुल्क में एक अलायंस बनी। अलायंस का मकसद ये कि फिरकापरस्त ताकत बिलखसूस बीजेपी में करो मुकाबला। जम्मू कश्मीर में भी हम इसी इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ गए। मकसद ये था कि बीजेपी और जो फिरकापरस्त ताकतें हैं मिलकर हम इनका मुकाबला करें। मकसद उस वक्त ये नहीं था कि हम सीट देखें या अपना फायदा देखें। हम फायदा देखना चाहते थे जम्मू कश्मीर का और बाकी मुल्क का। बदकिस्मती से खासकर इस असेंबली इस पार्लियामानी हल्के में अब ये देखने को मिलता है कि हमारा मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो हमारे ही इंडिया ब्लॉक के दूसरे मेंबर के साथ अब मुकाबला हो गया है। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये खुदगर्ज हैं। हर तकरीर में महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुदगर्ज। क्या है? क्योंकि हमने जो है यही कहा कि जो 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही जीत चुकी है यहां पे उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। अब अगर हम खुदगर्ज है, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुदगर्ज थे। क्या कांग्रेस वाले भी खुदगर्ज हैं? यहां मिलके इस सीट पे आप ऊपर देखें तो यहां निशान नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, कांग्रेस का भी है। अगर लीडरों ने तकरीर की तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने तकरीर की, हमारी बहन कांग्रेस की लीडर है उन्होंने भी तकरीर की। अगर तारिगामी साहब ने किसी को मदद करने का ऐलान किया तो तारिगामी साहब ने कहा कि यहाँ साउथ कश्मीर की सीट पे वो जनाब मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करेंगे। तो क्या तारिगामी साहब की खुदगर्ज है? अरे खुदगर्जी वो लोग उन्होंने अपनी खुदगर्जी साबित की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था कि किसी ना किसी तरह वो सीट हासिल करें और कोई मकसद नहीं था उनका। नहीं तो मुझे बताएं, बीजेपी का मुकाबला इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले आज इस स्टेज पे, जो इस इंडिया अलायंस के स्टेज पे नहीं है, वो सीधा सीधा बीजेपी को यहां फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और अगर आप देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुदगर्जी करनी होती, क्या मैं करगिल में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता? आज भी अगर आप देखें तो करगिल के हिल काउंसिल पे चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। वहां हिल काउंसिल में अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अगर मुझे खुदगर्जी करनी होती, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार करगिल में खड़ा कर देता और कहता ये सीट मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मकसद हमारा सिर्फ यह था कि मुल्क में जिन लोगों ने फिरकापरस्ती का एक जहर उगाया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, जिन्होंने यहां भाई भाई को लड़वाया, जिन्होंने इलाके की का बंटवारा किया, जिन्होंने हमारी वजूद, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, इन सब चीजों को ज़ख्म पहुंचाया, इन ताकतों को हराने के लिए हमने कहा था हम करगिल की सीट भी छोड़ेंगे, हम जम्मू की सीट भी छोड़ेंगे, हम उधमपुर की सीट भी छोड़ेंगे। अब खुदा मुझे बताइए ना, इसमें कौन सी खुदगर्जी हुई? इसमें कौन सी खुदगर्जी हुई? तो बहाने मत दीजिए। और अगर हम खुदगर्ज थे तो यहां के लोगों को बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या 2015 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था? यह हकीकत है। क्या महबूबा भी आप इससे इनकार कर सकती हैं कि उस वक्त मैंने आपको चिट्ठी के जरिए गवर्नर साहब तक हमने ये खबर पहुंचाई कि हम जो है बिना किसी शर्त के हम इन पीडीपी वालों को हुकूमत में जो है मदद करने के लिए तैयार है। हमने कुछ नहीं मांगा, हमने मिनिस्ट्री नहीं मांगी, हमने राज्यसभा नहीं मांगा, हमने एमएलसी नहीं मांगे, हमने चेयरमैनी नहीं मांगी। हमने कहा कि बस हमारा एक ही मकसद है, ये फिरकापरस्त ताकतें जो है
ये जम्मू कश्मीर में अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन उस वक्त इन कलमदवाज वालों को हमारे ये दोस्ती के हाथ जो है ये मंजूर नहीं थी। आज हमसे सीट मांग रहे हैं, उस वक्त हमसे मदद क्यों नहीं ली? उस वक्त हमारे दोस्ती का हाथ आपने क्यों नहीं थामा? उस वक्त तो आप हमें ताने दे रहे थे, रिकॉर्ड गवाह है। उस वक्त इन्हीं कलमदवाज वालों ने हमें क्या कहा कि ये नेशनल वाले जो है ये इख्तिदार के भूखे हैं, ये पिछले दरवाजे से इख्तिदार पकड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको अब 6 साल ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम बैठे, अल्ताफ बैठा, नजीर बैठा, मियां अल्ताफ साहब बैठे, मैं बैठा, मेरी तरह मेरे बाकी साथी बैठे। हमने कहा ठीक है ना, हम बैठेंगे। 2015 में हम खामोश हुए। जब 2016 में मुफ्ती साहब गुजर गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, और महबूबा जी ने दोबारा हुकूमत बनाने में देर लगाई, उस वक्त बात चली कि उनकी जमात टूट जाएगी। हमने उस वक्त गवर्नर साहब को जाके कहा ना, मत दीजिए इनको मौका जमातों को तोड़ने की। यहां जमात को तोड़ना जोड़ना जो है उसका हमने खमियाजा भुगता है। फारूक अब्दुल्ला साहब की जब हुकूमत गिराई गई, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखती। हम कोई हुकूमत जो है जोड़ तोड़ से नहीं बनाएंगे। दे लीजिए जितना वक्त महबूबा जी को चाहिए, करें अपना फैसला अपने वक्त में, लेकिन हम जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करेंगे। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? उस वक्त हमने आपकी जमात बचाई, हमने आपके कलमदवाज को जिंदा रखा, नहीं तो टूट गई थी आपकी जमात। अगर मैं उस वक्त राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा करता, आपकी जमात नहीं बचती। चलिए 2016, 2018 जब महबूबा जी आपने इसी अल्ताफ बुखारी को हमारे पास भेजा, जो आज हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, जिस अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने इस बशीर वीरी के घर को तहस नहस किया, भाई को भाई से लड़वाया, उस अल्ताफ बुखारी साहब को आपने हमारे पास भेजा, कहा कि इसको वजीर आला बनाएंगे। हमने कहा ठीक है ना। हमने उस वक्त आपको चिट्ठी दी और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपका सपोर्ट जो है, अपना सपोर्ट आपके हवाले कर देते हैं। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? हम बार बार ये साबित करते हैं कि हम इख्तिदार के साथ नहीं है, हमें इख्तिदार का भूख नहीं है, हमें ताकत की लालच नहीं है। हम अगर चाहते हैं तो यहाँ के लोगों की इज्जत चाहते हैं, यहाँ के लोगों का बका चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान जो है इज्जत की रोजी रोटी कमाए। हम चाहते हैं कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाए तो वहां कम से कम हमारी सुनवाई हो। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ हक जो है वो वापस जो है हासिल हो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और यही चंद गुजारिशात करने के लिए आज हम लोगों ने आपका कीमती वक्त दिया। मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, और आज से लेकर 7 मई तक वोटर की हैसियत से आपका फर्ज बनता है कि आप आए, एक एक वोटर को देखिए, एक एक उम्मीदवार को देखिए, उनकी तंजीमों को देखिए, उनका जो वजूद, उनका जो हिस्ट्री रही है, उन्होंने जो किया नहीं किया, बोला नहीं बोला, वो देख लीजिए। लेकिन अब स्टेज पे आके तकरीर करना बहुत आसान है, गाड़ी पे खड़े होके 10 लोगों को खिताब करना बहुत आसान है, मीडिया को बुला के उनके सामने 2 बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि ना मीडिया वाले शोर करते हैं, ना जलसे में बैठे हुए लोग शोर करते हैं, ना सड़क पर वो 10 लोग शोर करते हैं। शोर पार्लियामेंट में होता है, वहां नारे लगते हैं, वहां टेबल को दबाया जाता है, उसको पीटा जाता है। मैं जानता हूं ना पार्लियामेंट में बोलना कितना मुश्किल होता है। और हमने वो भी उम्मीदवार यहां से देखे जो दिल्ली गए, वहां शोर हुआ और उन्होंने क्या कहा, मैं क्या बोलूंगा। यहां बोलना बहुत आसान है,
वहां बोल के दिखा देते तो मैं मानता। रिकॉर्ड गवाह है, पूरी दुनिया ने वो रील देखे जहां जब स्पीकर साहब ने आपसे कहा कि पीडीपी की तरफ से आप महबूबा मुफ्ती जी आप बोलिए, और आप खड़ी हुई, आप हंसने लगी, और हंसने के बाद आप बैठते हुए ये कहा कि मैं क्या बोलूं। क्या हम दोबारा इसलिए आपको भेजें? क्या हम दोबारा इसलिए आपको दिल्ली भेजें कि बजाय 370 की आप बात करो, बजाय 35A की आप बात करो, बजाय बीजेपी की फिरकापरस्त सियासत की बात करो? तुम्हारा वहां शोर होगा और दोबारा आप कहोगी कि मैं क्या बोलूं यार। इसे मेहरबानी करके